हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पी के। इसमें हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 के संख्या ज्ञान को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम किसी भी संख्या को देखते ही उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं संख्या पद्धति में समझने का प्रयास करते हैं। नंबर सिस्टम यानी हमें संख्याओं के बारे में देखना है कि कौन सी संख्याओं की क्या पहचान होती है। हम उनको देखते ही कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये वाली संख्या होगी। सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर की, यानी प्राकृतिक संख्या। इसे प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी जो 1 से स्टार्ट होती हों और अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें किससे डिनोट करते हैं? इन्हें नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित किया जाता है। ओके दोस्तों। सेकंड है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इनको w से डिनोट करते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? w से। ओके दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो s, क्योंकि इसमें 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी ये सारी संख्याएं इसमें समाहित हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। ओके दोस्तों। लेकिन यदि उल्टा पूछा जाए आपसे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है जो कि प्राकृतिक में नहीं है। ओके दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। तो ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती क्या है? अब वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती हैं और जिसमें प्लस जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। आई से इसलिए इन्हें प्रदर्शित करते हैं। अब इंटीजर नंबर स्केल पर प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत सहित जीरो को भी यदि इसमें इंक्लूड किया जाए तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ओके दोस्तों। पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांट सकते हैं: ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और जीरो पूर्ण संख्या। ओके दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ओके दोस्तों। तो ये कट जाएगा, पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो गई है, इसलिए ये क्या होगी? सम संख्या होगी। अब इसकी पहचान भी है दोस्तों। जिस संख्या की लास्ट में आपको यदि 0 2 4 6 8 दिख जाए, वो क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे 24 में लास्ट में क्या है? 4, 8 6 2 में लास्ट में क्या आ गया? 2। तो ये संख्याएँ क्या होंगी? सम संख्याएँ होंगी। ओके दोस्तों। इन्हें इवन नंबर यानी ई से भी डिनोट करते हैं, इवन नंबर हो गया। अब है इसके बाद विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हों, अब जो ना कटें, वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे 2 3 1, इसमें आप 2 से डिवाइड देते हैं तो कट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी आती है, इसलिए पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए विषम संख्या होगी। ओके दोस्तों। अब इनकी पहचान क्या है? तो जिस संख्या की लास्ट में 1 3 5 7 9 आपको दिख जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 21 में यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, इसलिए सभी क्या हो जाएंगी दोस्तों? विषम संख्याएं या ऑड नंबर। ओके दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? इन्हें रेशनल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्याएं जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके या अंश बटे हर के रूप में इन्हें लिखा जा सके, वो क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर। ओके दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल P/Q 3/5 -13/2, कुछ भी ले लें आप, 22/7, ये 22/7 भी दोस्तों क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। इसके बाद 5। क्या अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि किसी भी संख्या के अपॉन में 1 को लिखा जा सकता है, इसलिए 5 भी क्या हो जाएगी दोस्तों? एक परिमेय संख्या होगी। 1.5 क्या एक परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 10, यानी ये अंश बटे हर के रूप में लग गई है दोस्तों। तो ये भी 1.5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या की थोड़े हम डिटेल में देखते हैं कि परिमेय संख्याएं एक्चुअली में होंगी कब। यदि P और Q दोनों का पूर्णांक क्या हो दोस्तों? 1 हो। यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों। P और Q दोनों का पूर्णांक 1 हो तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। दोनों पूर्णांक होने चाहिए और उसका हर क्या ना हो? 0 ना हो, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/0। अब 5/0 में आपका ये ऊपर अंश हो गया और नीचे हो गया हर, तो हर यहाँ पे 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। वैसे में यदि आपसे ये पूछा जाता कि क्या 0/5 एक परिमेय संख्या है, तो S 0/5 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि
यहाँ पे हर आपका जीरो नहीं है, अंश में हर जीरो हो सकता है। ओके दोस्तों, और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे अंडर रूट में आपके फुल स्क्वायर रूट दिए गए हों 16/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3। तो ये भी क्या होगी दोस्तों, एक अंश बटे हर के रूप में बाहर निकल आएगी रूट से, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एक और एग्जाम्पल है कि जैसे किसी भी किसी की भी संख्या को डिवाइड करने पर रिपीटेशन बार बार हो रहा हो, 2 1 डॉट 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 या 0.21 बार, इस पर बार भी लगा सकते हैं, तो ये भी संख्याएं क्या होगी दोस्तों, रेशनल नंबर होंगी। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ये वाली, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो ये है परिमेय संख्याएं। चलते हैं अब अपरिमेय संख्याओं की तरफ। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, इन्हीं की जस्ट उल्टी होंगी। तो रेशनल नंबर में एल लगा देंगे तो इरेशनल नंबर, इसलिए इन्हें IR से डिनोट करेंगे दोस्तों। अब ये होती क्या है, वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सकें। ओके दोस्तों, यानी हम जिनको P/T के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखी हुई है, अंडर रूट में कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट के बाहर माइनस लगा हो, अंदर माइनस ना हो दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। पाई भी क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। -2√5 भी आपकी, सॉरी परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। -2√5 भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि 0.030 300 3000 फिर डॉट डॉट डॉट, यानी दोस्तों क्या हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है नंबर, लेकिन नंबर अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं। 30 यहाँ पे 30 के बाद एक और ऐड हो जाता है, फिर 30 के बाद 00। तो जब भी इस प्रकार का आपका दशमलव में कोई भी संख्या पूछी जाए तो वो अपरिमेय होगी। यदि रिपीटेशन अलग अलग संख्याओं का हो रहा है तो अपरिमेय संख्या। और पिछले में आपने देखा था दोस्तों कि 0.21 21 21 उसमें एक ही डिजिट बार बार हो रहा था, यानी सेम डिजिट रिपीट हो रहे थे, इसमें अलग अलग है। तो ये हो जाएगी परिमेय, वही हो जाएगी अपरिमेय। ओके दोस्तों, चलते हैं वास्तविक संख्याओं की ओर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को यदि हम सम्मिलित कर लें तो ये सभी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। ओके दोस्तों, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2/3 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि हम दोनों को मिक्स कर लें तो जो नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर है, इसलिए इन्हें R से डिनोट करते हैं। 2 -1 4/7 पाई √2 -√3, ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब इसको हमने सारे डिटेल्स से देख लिए हैं, अब इसको हम ज़रा एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा है कि नेचुरल नंबर वो कहलाते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं को ही हम हिंदू अरेबिक संख्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हिंदू अरेबिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को। ओके दोस्तों, यही हिंदू अरेबिक संख्या कहलाती हैं। ओके दोस्तों, अब हमने नेचुरल संख्याओं को देखा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से होंगे स्टार्ट, 0 से 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे, होल नंबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, होल नंबर, क्योंकि ये इसमें बड़े हैं। तो सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे दोस्तों, पूर्णांक संख्या, यानी इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो आपके नीचे ये नंबर है, नेचुरल और होल नंबर। ओके दोस्तों, अब जितने भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वो सारी क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, एस होंगी क्योंकि इसके अंदर में आती हैं। ओके दोस्तों, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ओके दोस्तों हाँ होती हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, हाँ होती हैं। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। वो उल्टा पूछ लें तो इसको भी हमें समझना है, उल्टा कैसे पूछ सकते हैं दोस्तों। वो पूछेंगे कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल नहीं होती हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा में होता है। वो नेचुरल नंबर में 1 2 3 0 से स्टार्ट होते ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये उल्टे क्रम में आपको रॉन्ग लगाना है और सीधे क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको क्या लगाना है, करेक्ट लगाना है। ओके दोस्तों, अब अपरिमेय संख्याएं अलग होती हैं दोस्तों, जिन्हें अंडर रूट के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाए, √2 -√3 पाई भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ई भी है। अंडर रूट में 1.6 आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ओके दोस्तों, अब इन्हीं
अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के दोनों ही ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों, रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी वास्तविक संख्याएं। तो क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। ओके दोस्तों, तो अब इसका सारा डिटेल आप समझ चुके होंगे। इससे थोड़ा और यदि हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो दोस्तों हमने ये बिल्कुल समझ चुके हैं। नंबर, रियल नंबर आपने अभी समझे हैं। अब रियल नंबर का समुच्चय और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें अंडर रूट के बीच में लिखा जाता है और माइनस में, -√1 = i। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर होती हैं। ठीक है ना। तो अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे, हम दोनों के टोटल को क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। यानी कम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और रियल नंबर में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों क्या होती हैं, इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें समझा संख्याओं के ज्ञान को, कैसे संख्याओं को पहचान सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जय हिंद दोस्तों।